नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने WIR स्टडी पॉइंट चैनल पे। आज है 19 दिसंबर और आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पूरा देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए क्लास है वो डेली रोज़ाना आपके लिए आती है। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप रोज़ाना यहाँ पर आएँ। 7:45 पे आपकी रोज़ाना क्लास लगती है और जो संडे है संडे को यहाँ पे जो वीकली करंट अफेयर है इसकी भी क्लास अपलोड होती है। चलो अपने चलते हैं अपने टॉपिक पे। डेली करंट अफेयर आती है आपके लिए रोज़ाना। ये आपकी स्क्रीन पे, ये जो आपकी स्क्रीन पे थंबनेल लगा था, वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे। भारत की जो करेंसी, भारत को करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी में की सूची में डाल दिया है। क्यों डाला है, किस लिए डाला है और ये मैनिपुलेटर्स क्या होता है, इन सब के बारे में अपने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये जो यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन को जो मंजूरी दी है वो किस राज्य ने दी है, इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। और ये चाग 5 यान चंद्रमा पे गया है, ये वापस आ गया है, तो इसके बारे में ही अपने बात करेंगे। ये कहाँ का है और क्या कुछ करके आया है, आगे अपने बात करते हैं। चलते हैं अपने आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। 19 दिसंबर है आज और 19 दिसंबर को जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन कि वह राज्य कौन सा है जिसने राज्य के रियल स्टेट निर्माण कानून में एकरूपता लाने और जो मजबूत करने हेतु यूनिफाइड जो ऊपर लगा था थंबनेल पे वही क्वेश्चन है। ये यूनिफाइड कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन UDCPR को मंजूरी दी है, तो वो कौन सा राज्य है उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। ये क्या है, यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन, इसका जो UDCPR है इसकी फुल फॉर्म है ये, ठीक है। और इसके जो ऑप्शन है वो है उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है। तो आपको इसका सही आंसर है वो बताना है। तो इसका मैं बता देता हूँ। ये जैसे भारत है, ये भारत है और भारत का जो इस तरफ जो ये यहाँ पे जो है राज्य वही इसका आंसर होगा। यहाँ पे कौन सा राज्य है बताओ आप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। ने महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं। पहले उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है इसका अपने पूरा निचोड़ करेंगे, पूरा इस क्वेश्चन को तोड़ फोड़ करेंगे इसकी, ठीक है। उत्तराखंड है, इसकी जो राजधानी है वो है देहरादून, ठीक है। और बात करें उत्तराखंड में, उत्तराखंड है वो जो ऊपर यहाँ पे स्थित है, ठीक है। यहाँ पे इससे नीचे है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, इससे ऊपर है यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश है और ये यहाँ पे जम्मू और लद्दाख आके, ठीक है। इसकी जो सीमा है वो चीन से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और चीन है उसकी जो राजधानी है वो है बीजिंग। और इस चीन के जो प्रधानमंत्री है वो शी जिनपिंग, ठीक है। और चीन ने हाल ही में अपने जो चंद्रमा पे पहुंचकर झंडा लहराने का दूसरा काम किया है। पहली बार तो अमेरिका ने लहराया था अपना झंडा और दूसरी बार अब हाल ही में गया था, और ठीक है, चंद्रमा पे इसका यान। इसका जो सही आंसर है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ वाली, ठीक है। और तेलंगाना है वो आप जानते हो हैदराबाद इसकी राजधानी है। और आगे अपनी बात कर लेते हैं। के चंद्रशेखर है वो इसके, अच्छा। जो तेलंगाना है उसमें हाल ही में जो नए मुख्य न्यायाधीश है वो भी नियुक्त हुए हैं। JS मुरलीधर है वो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश। इनके पास पंजाब प्लस हरियाणा दोनों का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है, हाई कोर्ट है, तो वो है चंडीगढ़ में। और उसका कार्यभार भी किसके पास है, मुरलीधर के पास उसका कार्यभार भी है। और अभी जो तेलंगाना है इसका कार्यभार भी संभाल लिया है। तेलंगाना के बारे में बात करें, तेलंगाना के जो CM है वो के चंद्रशेखर राव है। कौन है, के चंद्रशेखर राव है। और जो महाराष्ट्र है उसकी राजधानी बता दी मुंबई है और CM है वो है उद्धव ठाकरे। कौन है CM है उद्धव ठाकरे यहाँ के CM है। और उत्तराखंड है उसकी जो राजधानी है वो देहरादून और CM है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के CM है। आगे अपने बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। ये किस देश के जो पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन है, एरिक फ्रीमैन वो कहाँ की है, उनका जो हाल ही में निधन हो गया है 76 वर्ष की उम्र में। तो आपको बताना है वो कहाँ के क्रिकेटर थे, ठीक है, क्रिकेटर थे वो, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के या रूस के या ब्राज़ील के या इंग्लैंड के। ये जो देश दिख रहा है आपको, ठीक है, यही वो है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है यहाँ पे है, कौन सी है, कैनबरा। आपको पता है
इसकी राजधानी क्या है, कैनबरा, ठीक है। और यहाँ पे न्यूजीलैंड आ गया, इसमें कई देशों का समूह आता है, ये एक जो महाद्वीप भी है, ठीक है। और रूस है, वो सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा देश है। और रूस को जो बात करें तो रूस के जो राष्ट्रपति है वो पुतिन है, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। और इसकी जो राजधानी है वो है मॉस्को। और ब्राज़ील की ब्राज़ील है। और इंग्लैंड की आपको पता ही है, इंग्लैंड की आपने क्वेश्चन में आंसर कल मैंने पूछा था, उसका जवाब दिया है। तो इसकी जो राजधानी है वो है लंदन, ठीक है। आगे अपने इसके जो क्रिकेट टीम कप्तान है कहाँ के, अब हाल ही वर्तमान में है वो, वर्तमान में कहाँ के, तो जो अपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात की थी। तो ऑस्ट्रेलिया के जो वर्तमान में क्रिकेट टीम के जो कप्तान है वो है टिम पेन और एरॉन फिच। कौन है, टिम पेन और एरॉन फिच ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि किस देश का जो चांग E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है, तो आपको बताना है जो चांग E5 लॉन्चर कहाँ का है, किसने लॉन्च किया था और कौन सी कंपनी है। चीन के बारे में बात कर, ये चीन है, ठीक है, चीन इसका सही आंसर होगा। चीन के बारे में बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है, ठीक है। और इसकी जो स्पेस एजेंसी है, इन सब की स्पेस एजेंसी, अच्छा जपनाम लिख रखा है। हमारे जो प्रिंटर महोदय हैं उन्होंने अभी हाल ही में एक जो मूवी आई थी आश्रम वेब सीरीज, वो देख लिया शायद। यहाँ पे लिखना था जापान और लिख दिया जपनाम, ठीक है। यहाँ पे होगा जापान, ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो है। और भारत को आप जानते ही हो, अमेरिका, रूस और अमेरिका दोनों का संयुक्त लिख रखा है, ठीक है। तो ये अपने बात करते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ये यहाँ पे उतारा है अब की बार चीन ने। ये चंद्रमा की सतह है, ठीक है, चंद्रमा है ये, चंद्रमा के इस तरफ यहाँ पे उतारा है चांग E5, ठीक है। और जो पहले ये येलो कलर में दिख रहे हैं, ये इससे पहले जो थे वो उतारे गए थे, ये, ठीक है, येलो कलर वाले। इनसे पहले जो चंद्रमा पे यान गए थे वो यहाँ पे चीन ने उतारे थे, लेकिन अब की बार इन सब से अलग उतारा है, ठीक है। और अपना झंडा फहरा के भी आया है ये चीन का, और यहाँ से मिट्टी लाने में भी सफल रहा है। तो इनकी जो स्पेस एजेंसी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। चीन की जो स्पेस एजेंसी है वो है चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो प्रशासन, या इनमें बात करें तो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो चीन की सरकारी अंतरिक्ष संस्था है ये। इसका जैसे अपने जैसे होगी इसरो होगी, उसी तरह CNSA, ठीक है, इनका जो स्पेस एजेंसी है वो है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, CNSA इनकी जो स्पेस एजेंसी है। और भारत की इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो, ठीक है, इसरो है। और इसरो की जो स्थापना है वो 1969 में हुई थी। और DRDO है, वो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नहीं है। DRDO अपने भारत में है ना, DRDO वो सुरक्षा एवं विकास अनुसंधान केंद्र है। सुरक्षा एवं विकास के उद्देश्य से वो रॉकेट वगैरह जैसे हवाई जहाज जैसे हो गए, युद्धयान हो गए, वो लॉन्च करता है, ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से। और अमेरिका की जो है वो है नासा, ठीक है, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है वो नासा। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स, ठीक है, इसकी जो नासा की फुल फॉर्म है। और रसिया की जो रूसी संघीय अंतरिक्ष अभिकरण है जो ROSCOSMOS, रोसकोसमोस, ऐसे कुछ इसका है नाम, ठीक है, रोसकोसमोस। और जापान की है वो NASA, ठीक है, द नेशनल स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ जापान, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ये। वाज इंटेल हेडेड ऑन, ये कब बनी थी, इसकी जो शुरुआत है 1 अक्टूबर 1969 को इसकी शुरुआत हुई थी। आगे अपने बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रॉब, ब्रिटेन के जो विदेश सचिव है वो कौन है, डोमिनिक रॉब है। उन्होंने क्या किया है, डोमिनिक रॉय ने 2021 में G7 एक क्या है, शिखर सम्मेलन है, सम्मेलन होता है 7 देशों का, ठीक है, उन 7 देशों की लिस्ट अपने पास है, वो अपने देखेंगे, पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे इस क्वेश्चन का। तो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश को प्रधानमंत्री है उनको आमंत्रित किया है। तो आप अपने लिए ये एक सौभाग्य की बात है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है भारत है, पाकिस्तान है, रूस है और अमेरिका है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत, ठीक है। अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें इस जो G7 है इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है। आगे अपने बात करते हैं, ये G7 के जो देश है उनके बारे में बात कर लेते हैं। इनमें देश कनाडा है, ठीक है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है,
इटली, इटली कौन सी? रोम, जिसकी राजधानी है रोम, इटली वो, ठीक है। इटली है, जापान है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। इसमें 7 देशों का ये समूह है G7, ठीक है। G7 7 देशों का एक समूह है G7, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वो 1975 में हुई थी। सॉरी, ये गलत लिख दिया है उसने, शायद 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपके सामने उनके सभी देश है, उनके जो झंडे हैं वो लगे हुए हैं। यह आपकी स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन कि भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मनरेगा योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने हेतु कितने अरब डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है कि 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर या 15 अरब डॉलर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मैं बता दूं, ये पहले देख लेते हैं, इसका बता दूं, ये इसका होगा 1 अरब डॉलर, ठीक है। ये आपको दिख ही रहा है NDB, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, उसका ये लोगो है आपके सामने लगा हुआ है, ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसमें कितने देश शामिल हैं उनके बारे में भी अपने बात करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे नक्शा लगा है, इस नक्शे में जितने भी देश ग्रीन कलर में दिख रहे हैं वो इस न्यू डेवलपमेंट बैंक से के सदस्य है, ठीक है। आपके सामने इसके पहले अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो मार्कोस ट्रास जो है वो है मार्कोस ट्रास, जो वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 जुलाई 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 को। और इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई चीन में है, शंघाई चीन में, यहाँ पे चीन में इसका जो मुख्यालय है वो चीन में है। और इसके जो सदस्य है वो ये हो गया, ब्राज़ील हो गया, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका हो गया, ठीक है, भारत भी इसका एक सदस्य है। और ये बड़ा वाला देश रूस हो गया, ठीक है, ये चाइना हो गया, और ठीक है, और दक्षिणी अफ्रीका ये आ गया। कितने हैं? 1 2 3 और 4 और 5 देशों का एक बैंक है, वो कौन सा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। आगे अपने बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। ये आपकी स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में अमेरिका के जिस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए जो करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी में डाल दिया है, तो मुझे बताना है कि कौन सा देश था उसे इस निगरानी में डाल दिया है। तो भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया या अफगानिस्तान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत को। तो अपने पहले बात कर लेते हैं कि ये करेंसी मैनिपुलेटर्स क्या होता है, ठीक है, सूची के बाद में बात करेंगे। ये जो करेंसी मैनिपुलेटर होता है, अमेरिकी की एक जो ट्रेजरी विभाग है, एक ट्रेजरी विभाग, इसके द्वारा क्या होता है कि जितने भी देश है उनकी जो करेंसी मैनिपुलेटर है उनमें जैसे अनुचित जो मुद्रा प्रथा है उसको अपनाकर अपने डॉलर के मुकाबले अपनी जो मुद्रा है उसका अवमूल्यन करते हैं, वही मैनिपुलेटर के दायरे में आते हैं। और उसी मैनिपुलेटर के तहत क्या करते हैं, उन्हें इस निगरानी सूची में डाल दिया जाता है, ठीक है। आगे अपनी बात सूची की बात करें तो इस सूची के अंदर कौन कौन से देश शामिल है पहले तो देख लेते हैं। अब वर्तमान में किसे शामिल किया अभी हाल ही में, तो वो स्विट्जरलैंड को, वियतनाम को, इस जैसे करेंसी है उसे छेड़छाड़ करने वाले देश है, जैसे छेड़छाड़ की है किसी ने तो उसे इस सूची में डाल दिया जाता है। और भारत को, ताइवान को और थाईलैंड को इस सूची में डाल दिया गया है वर्तमान में। और इससे अब देखें तो भारत इसका है, चीन है, ताइवान है, जापान है, दक्षिणी कोरिया है, जर्मनी, इसमें शामिल इतने देश हो गए हैं, ठीक है। जर्मनी है, इटली है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और मलेशिया की राजधानी कौन सी है? माले, ठीक है। और जो ताइवान की ताइपे, ठीक है, चीन की बीजिंग होगी, भारत की दिल्ली है, ठीक है, इटली की रोम है, और सिंगापुर की सिंगापुर है, थाईलैंड तो आपका फेवरेट है बैंकॉक, और जापान टोक्यो हो गया, ठीक है। दक्षिणी कोरिया की सिवाल है, ठीक है, और इसकी माले है। और ये जर्मनी बच गया, एक जर्मनी की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, मुझे थोड़ी याद नहीं आ रही है, तो इसका ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि जर्मनी की जो राजधानी है वो कौन सी है। 7 नंबर क्वेश्चन की खेल मंत्रालय ने जिस समिति पर लगा हुआ बैन था वो तुरंत प्रभाव से हटा दिया है, तो उस समिति का नाम आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है भारतीय पैरा जो ओलंपिक समिति थी उसे, या भारतीय खेल सलाहकार समिति, भारतीय ओलंपिक टैलेंट समिति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो होगा भारतीय पैरा ओलंपिक समिति है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति। तो खेल मंत्रालय के बारे में देख लेते हैं। खेल मंत्रालय की जो अपने वर्तमान में खेल मंत्री है वो कौन है? किरण
रिजिजू, ठीक है, किरेन रिजिजू, ठीक है, किरेन रिजिजू। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो नई दिल्ली, इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, नई दिल्ली में हुई थी। नौवां जो एशियाई खेल हुआ था, नौवां एशियाई खेल, उसके अवसर पे आयोजन हुआ। इसका जो स्थापना हुई थी 1982 में, खेल मंत्रालय के रूप में इसकी स्थापना हो गई थी 1982 के अंदर। और अखिल भारतीय खेल परिषद है, इसका गठन तो अभी हुआ था 2015 के अंदर। अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन कब हुआ था? 24 जुलाई 2015 को। और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वो है रियो ओलंपिक की जो सिल्वर मेडलिस्ट है, सिल्वर मेडलिस्ट जिसने मेडल जीता है, दीपा मलिक है, वो वर्तमान में भारतीय जो पैरा ओलंपिक समिति है, जिस से जो लगा हुआ पैरा ओलंपिक समिति है, उसकी अध्यक्ष है। वो बैन लगा हुआ था इस पर, वो तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। तो उस समिति के जो अध्यक्ष है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका जो सही आंसर वो आपने पहले बता दिया था, ठीक है, पैरा ओलंपिक समिति, और इसका अध्यक्ष है वो दीपा मलिक है। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो अब की बार जो 24 जुलाई 2020 को होना था, मगर कोरोना के कारण ये स्थगित कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में इसके टोक्यो के जापान में होना था ये, ठीक है। ये कब से कब तक होना था? ये 24 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020 के मध्य में टोक्यो जो जापान की राजधानी है वहाँ होना था, मगर कोरोना की वजह से ये खारिज हो गया। और 8 नंबर क्वेश्चन की जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, ठीक है, ये है DRDO, इसरो अलग है और DRDO अलग है, ने स्वदेशी तरीके से विकसित किए मिसाइल का उड़ीसा के बालासोर तट में सफल परीक्षण किया है। तो आपको बताना है कि कौन सा है वो, पृथ्वी 2 या ब्रह्मोस या अग्नि या CMS-01, ठीक है। इसका तो मैं बता दूं CMS-01 है वो इसरो ने हाल ही में ये शायद बुधवार को, ठीक है, बुधवार को हाल ही में, अभी आज से एक दिन पहले की बात है, कल की या परसों की, तो उसमें क्या किया है, इसका सफल परीक्षण किया है, ठीक है, इसका CMS। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पृथ्वी, ठीक है। DRDO के बारे में देख लेते हैं। DRDO है, इसके जो वर्तमान CEO है, ये आपके सामने पिक्चर लगी है, ये यहाँ के वर्तमान CEO है जी सतीश रेड्डी है इनका नाम, और मुख्यालय है वो दिल्ली में, और इसकी स्थापना DRDO की 1958 में और इसरो की 1969 में, ठीक है। और इसका DRDO का पूरा नाम है वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। और इसरो के जो चेयरमैन है वो कौन है? के सिवान है, के सिवान इसरो के चेयरमैन है। आगे बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों की सहायता के मकसद से जो 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली कितनी परियोजना है वो यहाँ पे चलाई है। तो उसका बताना है कि कितनी परियोजना है वो भारत में चलाई है, तो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर बताओ आप, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 3 होगा? तो इसका सही आंसर होगा वो 4 को मंजूरी दी है, ठीक है। और 10 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में आपसे कल वाले क्वेश्चन का जवाब दूंगा और आज का क्वेश्चन है वो पूछूंगा जिसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका जो इंग्लिश में देखें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक HDI में भारत कौन से स्थान पे पहुंच गया है। तो इसका आंसर बताना है आपको, 131वां या 111 है, 111 या 100 इसमें 98 होगा या 59 होगा। तो इसका सही आंसर है वो होगा 131वें स्थान पे भारत पहुंच गया है, ठीक है। आगे अपनी बात करते हैं। ये अपना चैनल है WIR स्टडी पॉइंट चैनल। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने परिवार को और ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे मैं भी मोटिवेट रहूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहूँ। रोज़ाना आपके लिए यहाँ पर क्लास लगती रहेगी और शाम को 6 बजे कल आपके लिए क्लास आएगी, वो वीकली करंट अफेयर की होगी, ठीक है। और सुबह आपके लिए 7:45 वाली क्लास रहेगी, ठीक है। तो कल वाला क्वेश्चन था, उसका जो जवाब है वो होगा लंदन, ठीक है, लंदन। तो आज वाला क्वेश्चन है वो आपको जर्मनी की जो राजधानी है वो बतानी है। जर्मनी की राजधानी है वो कौन सी है, जर्मनी की। तो ठीक है, कल मिलते हैं।